बेसिकली हमने क्या किया, पहला यूनिट कवर कर लिया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। अब बात करने वाले सेकंड यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पहला A B C। ठीक है, आपको क्या करना है, चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना है ताकि जो आपके टॉपिक होते क्लियर होते जाएं और कोई भी दिक्कत ना आए और मार्क्स जो है अच्छे तरीके से गेन कर पाए। तो पहला हम यहाँ पे कवर करने वाला A। तो A हमारा क्या है, यहाँ पे टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। टाइट्रेशन क्या है इसको हम बाद में समझें, पहले समझते हैं एसिड बेस क्या होता है। ये छोटे क्लास में 2 तरीके से बताया गया, लिटमस पेपर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद पीएच मीटर की तरफ। पीएच मीटर क्या होता है, एक हमारा मीटर होता है जिसमें 1 से लेके और 14 तक क्या होता है मेजर करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कुछ ऐसे इस प्रकार दिखाई देगा 1 2 3, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके आपका 14 टाइम करेगा। तो अगर आपका ये आता है, यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच मीटर नापते हैं तो उसका पीएच मीटर आता है आपका, मान लीजिए 1 से लेके 7 के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, और 7 से लेकर और 14 के बीच में आ रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा चीज़ है कि इसको हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपर क्लास में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है एसिड बेस क्या होता है। क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस या डिफाइन द थ्योरी ऑफ आर्हेनियस। ठीक, तो आर्हेनियस ने क्या कहा था, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आर्हेनियस जी ने कहा था कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या देता है, H+ आयन देता है। किसी भी सब्सटेंस को, जैसे मान लिया हमने एक बीकर ले लिया, हमने इसमें एक्वस सॉल्यूशन भर लिया और इसमें हमने क्या किया, सब्सटेंस को सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व किया। तो जो जैसे ही हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे तो वहां से हमारा क्या मिलेगा, H+ आयन मिलता है। तो ये क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड। किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था, याद रखिएगा। आर्हेनियस ने कहा था किसी भी सब्सटेंस को अगर हम डिसॉल्व करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, याद रखिए एक्वस सॉल्यूशन, और किसी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा क्या देता है, H+ आयन देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, फिर आर्हेनियस थ्योरी ने क्या कहा, आर्हेनियस ने कहा था कि अगर कोई बेस होता है और बेस को हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो अगर हमें क्या देता है, OH- देता है। ठीक है, OH क्या देता है, माइनस देता है, तो वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहीं पे क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए कि एक बार और देखते हैं कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि एसिड वह सब्सटेंस होते हैं जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो अगर वो H+ आयन देता है तो हमारा क्या होता है, एसिड होता है, और OH+ देता है तो हमारा क्या होता है, बेस होता है। एग्जाम्पल से यहाँ पर लेंगे, आपको पता है ऑलरेडी, अपर क्लास में है तो आपको पता होना चाहिए कि HCl हमारा क्या है, एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसे ही हमने एसिड को क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो हमारा क्या दिया, H+ आयन दे दिया। इसको हमें नहीं देखना है, ठीक है, इसको हमें नहीं देखना है, हमें देखना है H+ आयन दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपको आगे पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करें। तो पहले समझते हैं थ्योरी वाला। यहाँ पे जैसे ही हमने क्या लिया, यहाँ पे सब्सटेंस लिया, हमें पता नहीं है कि एसिड है या बेस है। हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो हमें क्या दिया, OH- दे दिया। क्या दिया, OH- दे दिया। तो हमें पता चला आर्हेनियस थ्योरी से कि ये हमारा क्या है, बेस है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एसिड है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशन की बात करें। लिमिटेशन होता क्या है ये समझते हैं। जैसे किसी भी बात को प्रूफ ना कर पाए, यानी कि हम बात बताते गए, एक समय ऐसा आया कि अगर बंदा सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये हमारा क्या होता है, लिमिटेशन हो जाता है। क्या होती है, लिमिटेशन। जैसे आप लोग सुने होंगे, बेसिकली ऐसे बोलते हैं कि अपने लिमिट में रहो, ठीक है, यानी औकात में रहो। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब ये समझिए क्या होता है कि उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आर्हेनियस के क्या लिमिटेशन थे, इन्होंने ये नहीं बता पाया, उस सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिसके पास क्या था, हम एक्वस में डिसॉल्व कर रहे थे और हमें OH- दे रहा था, लेकिन उसके बिहेवियर को क्या आर्हेनियस ने नहीं बताया। ठीक है, हम सब्सटेंस को फिर से क्या कर रहे थे, एसिड में, एसिड था, हमें पता था कि एसिड है। जैसे हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया लेकिन हमें कोई भी आपका H+ आयन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो न्यूट्रलाइजेशन, जो न्यूट्रल, जैसे साल्ट हो गया, वो क्या होता है आपका, हमेशा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रल है, तो साल्ट के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो क्या थी, उनकी लिमिटेशन, यानी कमियां थी। क्या थी, कमियां। तो लिमिटेशन क्या लिख पाएंगे, द आर्हेनियस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द which substance does not give the OH-, यानी ऐसे सब्सटेंस को नहीं बता पाए जो क्या किया, OH- नहीं दे रहा था और
H+ नहीं दे रहा था, ठीक है, और साइड को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद ब्रोस्टेड लिवली ने क्या कहा था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछता है, या तो पूछेगा आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है आपको डायरेक्टली आर्हेनियस, ठीक है, बेसिकली पूछता है डिफाइन द आर्हेनियस थ्योरी, एक्सप्लेन द आर्हेनियस थ्योरी। तो दोनों के बारे में पूछता है तो यही आपको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो थ्योरेटिकल पढ़ना पसंद नहीं करता है, वो एग्जाम्पल देखता है, और एग्जाम्पल जैसे आप बढ़िया से ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, मार्क्स आपको दे देता है। ब्रोस्टन ने क्या कहा था कि जो सबस्टांस को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो हमें प्रोटॉन देता है, क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। अगर प्रोटॉन देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है। यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली कि अगर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी दे रहा है तो क्या है, एसिड है, और ले रहा है तो बेस है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या होगा, अमीर हो गया, ये क्या हो गया, भिखारी हो गया, तो भिखारी हमेशा क्या लेता है, लेता है, तो लेता है तो क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। और एसिड क्या होता है, देता है, यानी कि अमीर लोग क्या करते हैं, देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ठीक है। दोनों का डेफिनेशन सेम लिखेंगे। यहाँ पे जैसे H+ आयन दे रहा था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रोटॉन कर देंगे, ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन कर देंगे, गिव द प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोस्टेड थ्योरी हो जाएगी, और एक्सेप्ट क्या करेगा, आपको प्रोटॉन करेगा तो हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। इनकी लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने उन सबस्टांस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिनके पास क्या था, ना तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे थे, ना ही प्रोटॉन डोनेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एसिड बेस कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड बेस होता क्या है। देखिए बेसिकली एसिड क्या होता है, तो हमने दो तरीके से यहाँ पढ़ते हैं। एसिड का मतलब होता है जैसे ही हम किसी भी सबस्टांस को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो पूरे तरीके से डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मतलब टूटना हो जाए। जैसे हमारा HCl था, ठीक है, यहाँ पे HCl है, HCl को हमने जैसे ही डिसॉल्व किया किसमें, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हमारा टूट के क्या बन गया, H+ और Cl-, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड। तो एसिड का ये भी थ्योरी है, यहीं से हम कंसेप्ट क्लियर कर लें कि एसिड क्या है। तो आप अपर क्लास में तो आप डेफिनेशन ये वाला लिखेंगे कि किसी भी सबस्टांस को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो पूरे तरीके से क्या हो जाए, हमारा आयनाइजेशन हो जाए, यानी कि आयन दे दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, यानी आयन में टूट जाए तो क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। वीक एसिड क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, यानी कि थोड़ा सा डिसोसिएट होगा और नहीं होगा, ठीक है। अब बेस क्या होता है, बेस भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया था आर्हेनियस में NaOH, तो उसको जैसे हम डिसॉल्व कर रहे थे तो हमें क्या दे देना था, Na+ और OH- दे देना था, ठीक है। ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। और बेस भी हमारा कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है किसमें, O+ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। पहला नियम ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम pH मीटर लेते हैं, ये हमारा pH मीटर हो गया। pH मीटर कुछ हमारा इस प्रकार का होता है, जैसे हम इसमें ड्रॉप वाइज अपना सब्सटेंस डालते हैं तो वो जो नंबरिंग होती है वो लाइटिंग करने लगती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 ऐसे करते करते आपको यहाँ 14 तक होता है। pH मीटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है 1 होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, 14 होता है। कई बार क्वेश्चन में जेपीडी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे pH मीटर यूज करते हैं वो pH मीटर का एंडिंग पॉइंट क्या होता है, तो हमारा pH मीटर का एंडिंग पॉइंट होता है 14 होता है, ठीक है। तो याद रखें एंडिंग पॉइंट क्या होता है, 14 होता है। तो जैसे ही हमने सबस्टांस को, ये हमारा कोई भी सबस्टांस को जैसे हमने ड्रॉप वाइज यहाँ पे गिराया, ड्रॉप वाइज गया तो यहाँ पे इसका जो pH हो रहा है वो मान लीजिए 7.4। मोबाइल हुआ तो ना फिर रहेगा नहीं, एरोप्लेन मोड में, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पे, अगर ये एल्कलाइन मेथड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना तो एसिडिक है ना बेस है। अब इतना बता रहे तो आपको बताते चलें, जो हमारा ब्लड का pH होता है वो क्या होता है, 7.2 से लेके आपका 7.4 तक होता है। इसीलिए जब आपने ब्लड निकलेगा तो थोड़ा चख के देखिएगा, चखा जा सकता है क्योंकि वो हमें नुकसानदायक नहीं है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, और डॉक्टर बनेंगे तो ये तो ब्लड को चख के देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कट लगा दिया, कट लगा के ब्लड को जैसे चखेंगे तो थोड़ा सा उसमें साल्टी फ्लेवर आएगा,
या कभी आपने देखे होंगे गांव में जो बोलते हैं लोग कट जाता है तो उसको क्या करता है मुंह से दबा लेते हैं तो साल्टी फ्लेवर आता है। तो अल्कलाई मेथड होता है क्योंकि उसका पीएच कितना होता है आपका 7.2 से लेके 7.4 तक होता है। ये हमारा ब्लड का क्या हुआ पीएच है। वाटर का भी पीएच सेम मैच करता है, इसलिए हम क्या करते हैं हमारे जो ब्लड में है सबसे ज्यादा क्या होती है वाटर की मात्रा होती है 45% जो होता है। कल जो है राधे सर ने बताया था आपको कि जो हमारा ब्लड क्या कंपोनेंट होता है उसमें 45% क्या होता है प्लाज्मा होते हैं, 55% क्या होता है प्लाज्मा होता है, 45% जो होता है अदर इंग्रेडिएंट होता है जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो क्यों होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड का और ये वाटर का जो पीएच होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात नहीं करें। अब हमारा यहाँ पे सबस्टांस का हमारा इतना आ गया तो इसको हम बेसिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका जैसे हमने HCl डाला, HCl तो HCl का जो होता है 1.2 से लेके 1.5 तक पीएच होता है। इसका पीएच क्या होता है 1.2 से लेकर 1.5 तक होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं एसिडिक, यानी किसी भी सबस्टांस को अगर पीएच मीटर से मेजर करते हैं तो उसका पीएच मीटर 1 से लेकर 7 के बीच में आएगा तो हमारा क्या होगा एसिड होगा। ठीक है, और 7 से लेके और 14 के बीच में आएगा तो बेस होगा। अब इसे हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए हमने क्या किया, जैसे अगर किसी का पीएच 1 है, ठीक है 1 पीएच है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा पीएच नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या एसिड जो है वीक होते जाएगा। क्या होता जाएगा वीक होते जाएगा। ठीक है, और ये जो है जैसे जैसे हमारा एसिड बेस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा ये भी हमारा वीक होते जाएगा। तो अगर किसी भी सबस्टांस का पीएच क्या है हमारा 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या वीक हो जाएगा यानी कमजोर होता जाएगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए किसी का 6 पीएच है तो आप बोलिए कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पीएच ग्रोथ करता है वैसे वैसे हमारा जो है एसिडिक मीडियम क्या होता है बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, और बेसिक मीडियम में क्या होता है 7 से जैसे उधर जाएंगे 14 की तरफ तो हमारा क्या हो जाएगा वीक होते रहेगा। तो ये क्या हो गया एसिड बेस कंप्लीट हो गया। 14 पे बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अरे सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया। क्या होगा आपका जो बेसिक मीडियम है जैसे जैसे हम यहाँ पे इधर जाते रहेंगे यानी कि 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग हुआ। इसको आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, मिस्टेक हो गया था हमसे। क्या होता है जैसे हम 7 से इधर 14 की तरफ जाएंगे तो बेस हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे हम 1 से लेकर 7 की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होता है एसिड क्या होता है वीक होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है हमारा HCl होता है। HCl कहाँ पाया जाता है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HCl कहाँ हमारे बॉडी में पाया जाता है। अगर किसी भी टॉपिक से अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो ग्रुप है शायद फार्मेसी वाला व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हर संडे टेस्ट कराया जाना ताकि आपका हर सब्जेक्ट जो है क्लियर रहे और आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।